ये राकेश टिकैत ने ऐलानाबाद पे एक हेरिडिटरी उनको एक लाइजनिंग दलाली का जो उनको परदत अगर कोई आदमी चोरी करके कहीं से और कोई चोरी का सामान और वो पंचायत में रख जाए तो क्या वो थैला चोरी का नहीं रहेगा। जनता का पैसा और जनता की वोट खरीदने के लिए सादतें सवा गुना करके राकेश टिकैत एक राजनीतिक दल को देना चाहते हैं कि ऐलानाबाद में जो संयुक्त किसान मोर्चे के बड़े नेताओं ने ये बात कही है कि थैले को बढ़ा करके सवा गुना करके वापस लौटाना है, उसका क्या अर्थ है वो बताइए आप प्लीज। ये राकेश टिकैत ने ऐलानाबाद पे एक अपने ख़ानदानी जो जेनेटिक हेरिडिटरी उनको एक लाइजनिंग दलाली का जो उनको परदत गुण मिला है उसका उन्होंने वहाँ पे एक प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा है कि जिसका थैला पंचायत में यदि कोई आदमी रख जाए तो उसको सवा गुना करके हमें लौटाना चाहिए। मैं पूछता हूँ कि अगर कोई आदमी चोरी करके कहीं से और कोई चोरी का सामान और वो पंचायत में रख जाए तो क्या वो थैला चोरी का नहीं रहेगा क्या। जिसकी 300 करोड़ से ज़्यादा संपत्ति का थैला राकेश टिकैत का है, जो 80 करोड़ की आईटी रिटर्न जिनका टर्न एक नंबर से है और 2150 करोड़ रुपए की चौटाला की वो अवैध संपत्ति जिस पे आज सीबीआई की स्क्रूटनी चल रही है, उस पे केस चल रहा है। उनकी ट्रस्टों की अपार संपदा दिल्ली में 17 एकड़ का आज किसी विश्व के जो सर्वोमोर हैं रिलायंस अदानी अंबानी के पास इतना बड़ा फार्म हाउस नहीं, 600 करोड़ के करीब उनकी कोठियों की संपत्ति, 20 करोड़ के करीब उनके कृषि यंत्र, उनके वाहन, जो इस तरह की अपार संपदा लेने के बाद भी उन्होंने हरियाणा में जितने भी अपने कार्यकर्ता थे, किसी से 2 लाख किसी से 5 लाख के 72 करोड़ की उन्होंने उगाही की है। और वो पैसा किस काम आएगा, यानी कि जनता का पैसा और जनता की वोट खरीदने के लिए। यानी कि वो थैला, जिस थैले की बात आप जानना चाह रहे हैं, यहाँ थैला, ये थैला वही था कंडेला कांड में जिसमें 7 मृतक किसानों पे जिनके गोलियां चलाई गई थी, उनकी जंतरी इस थैले में है। उनके साथ यहाँ पे 700 किसानों ने शहादत दी, वो रिकॉर्ड उस थैले में है। कल परसों 3 माताएं यहाँ पे ट्रकों ने रौंदी, वो उस थैले में है। और कितनी शहादतें सवा गुना करके राकेश टिकैत एक राजनीतिक दल को देना चाहते हैं। यानी कि 2 धुरंधरों का ऐलान होता है। चडूनी कहते हैं कांग्रेस के स्टार प्रचारक बन के कि कांग्रेस की तरफ इशारा करते हैं कि वोट कांग्रेस को जाए, और राकेश टिकैत खुल के इशारे में कहते हैं कि वोट आईएनएलडी को जाए। जब आधे इधर आधे उधर तो पीछे कौन रह जाता है। यानी कि आपने डिवीज़न कर दिया वोटर्स में और इसका सीधा लाभ आप भाजपा को पहुंचाने जा रहे हैं। तो किस तरह के आपके संदेश हैं। और वहीं पे राज्य वाले का बयान आता है कि जो भी इन्होंने इशारे दिए हैं उसका संयुक्त किसान मोर्चे से ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो संयुक्त मोर्चे का कोई स्टैंड नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आंदोलन के जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये राजनीति में हस्तक्षेप करने लग गया है। राजनीति में हस्तक्षेप करने के लिए तो उनके किसान उम्मीदवार मौके पे थी। आज एक किसान उम्मीदवार को वो ख़त्म कर रहे हैं कि हम जनरल बॉडी के सदस्य जो उनके रहे हों, जो उनके लगातार 11 महीने टिकरी बॉर्डर पे रहे, उस विकल्प 4 को उन्होंने कहा कि हमारा यहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है। कल और कोई किसान नेता मिशन पंजाब में उतरेगा, मिशन उत्तर प्रदेश में उतरेगा। किसान मोर्चे ने विकल्प प्रचार का समर्थन किया था, वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि जब चडूनी और विकल की दोस्ती थी, जब उन्होंने एक वैचारिक परिवर्तन के तहत विकल्प 4 को सामने किया और विकल्प 4 ने और हरियाणा संयुक्त किसान मोर्चा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि चुनाव के लिए चडूनी कोई भी प्रतिनिधि रख दें और आंदोलन के चलते वो खुद इस सीट पे इनको चुनौती दें। जब अपने अंदरूनी अपनी वर्चस्व व्यवस्था में अपनी 9 मेंबर की कमेटी में टिकने के लिए, यानी कि पंजाब मिशन में अभी समय था, अमरिंदर को पार्टी डिक्लेयर करने में अभी समय है, 28 सीटों के साथ ये अमरिंदर के साथ एक राजनीतिक विकल्प बन के उभरेंगे। लेकिन दुख की बात है, जिस हरियाणा ने इनको पहचान दी, आज जैसे प्रियंका का दौरा होता है लखीमपुर में, ये तुरंत वहाँ का प्रोग्राम बना के चडूनी जी पहुँच जाते हैं। वो तो कांग्रेस के साथ ही बंधे हुए हैं, लेकिन राकेश टिकैत का तो है यहाँ बॉर्डर क्रॉस करते ही हरियाणा में ये सीधे चौटाला से हो जाते हैं, ये यूपी में क्रॉस करते योगी के हो जाते हैं। यानी कि इतने बेहरूपिया नेता और संयुक्त किसान मोर्चा
अभी तक उसको उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया। अगर पंचायत में कोई थैला रख के जाता है तो पंचायत करनी चाहिए थी। इन्होंने वहाँ की पंचायत से कब रखी इन्होंने पंचायत? संयुक्त मोर्चा ने कब विकल्प 4 को ये कहा कि आप अपना उम्मीदवारी से अपना उठा लीजिए पर्चा? लेकिन कहीं ना कहीं एक बात ये भी सामने आई कि कंडेला वाली ताई ने खुल के ये कहा कि संयुक्त किसान मोर्चे का अंदरूनी फैसला है कि वहाँ पे जो है INLD का सपोर्ट किया जाए। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो दिखा रहा है कि अंदर कितना बिखराव है। ये कंडेला से जुड़ी हुई ताई है और ये सोनिया मान की एक कंडक्टर बन के रह गई है। और सोनिया मान जिसके पिताजी को पंजाब से गद्दारी करने के लिए ठुकरा दिया गया, जो हरियाणा में INLD में अपना भविष्य देखती है। बहुत से युवा अपने फेसबुक पे वीडियो अपलोड करते हैं और बाद में उनको डिलीट कर देते हैं। वो कहीं ना कहीं विकल्प देख रहे हैं अपना भविष्य राजनीति का INLD में। और INLD की कार्यशैली आप देखिए कि अपने 500-700 जो उनके नेटवर्क है पूरे हरियाणा में, आज उस नेटवर्क से वो पैसे का चंदा उगा रहे हैं कि INLD ख़त्म होने जा रही है। उसी पैसे से उस मतदाता को खरीदने का काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ कांडा, वो जिस तरह से पैसा वहाँ बहा रहा है, तो इन्होंने उस मतदाता का अपमान किया। और विकल्प 4 को एक भी ऑफिशियल या संपर्क इन्होंने नहीं किया SKM ने कि आपको यदि चुनाव में नहीं रहना किसान उम्मीदवार, हम नहीं चाहते तो आप बैठ जाइए। उन्होंने ये संपर्क भी नहीं किया। लेकिन जब किसान कोई इन्हीं की विचारधारा पे खड़ा है तो उसके पीठ में एक खंजर मार रहे हैं। जो हरियाणा कैडर के नेता हैं उन पे एक बड़ा नेगेटिव असर इस चीज़ का जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।